ओम नमो नारायण सभी भक्तों, सनातनी ज्योतिष पर सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी सनातनी जानते हैं कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में वरुथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। साथ ही साथ भक्त श्री हरि और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन में सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ जिंदगी में खुशियां, शांति और तरक्की भी आती है। जीवन खुशहाल बनता है। सभी दर्शकों को ये पता होगा कि एकादशी तिथि का विशेष महत्व सनातन धर्म में माना गया है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान बनाया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वरुथनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। इसके साथ ही साथ हम आपको वरुथनी एकादशी के संबंध में वह धार्मिक और अत्यंत प्राचीन कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके 1000 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जिंदगी में तमाम खुशियां और तरक्की आती है। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस तिथि की शुरुआत इस साल 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से लेकर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और अगले दिन यानी कि द्वादशी की तिथि पर वरुथनी एकादशी का पारण व्रत किया जाएगा। अब 25 अप्रैल को पारण व्रत करने का शुभ समय 5:46 से लेकर सुबह में 8:23 तक है। तो आप प्रयास करें कि इस समय तक अगर आप वरुथनी एकादशी का पारण कर लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में चर्चा करूं तो सुबह में 4:19 से लेकर सुबह में 5:03 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से लेकर 3:23 तक है। जो लोग शाम को पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए गोधूली मुहूर्त की समय की बात की जाए तो वो शाम को 6:51 से लेकर शाम को 7:13 तक बन रहा है। और वहीं निशीथ काल का मुहूर्त रात में 11:57 से लेकर 12:41 तक पड़ रहा है। तो अब आइए जान लेते हैं वरुथनी एकादशी की वह उत्तम और महत्वपूर्ण फलों को देने वाली अत्यंत शुभ कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के विस्तार में संबंध पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और उसका महात्म्य क्या है, इस संबंध में हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आज मैं आपसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, परंतु कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर अपने जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने हिंसा और क्रोध न करके भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक और भक्ति भाव से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अपने सभी दर्शकों से और सभी भक्तों से यह भी बता दें कि यह राजा मानधाता वही थे जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी की यह अत्यंत पावन कथा समाप्त होती है। दर्शकों, अब आइए जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। वरुथनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। आपके पास जितनी भी श्रद्धा हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी भी आपकी सामर्थ हो, उस अनुसार आप जाप करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी अवश्य चढ़ाएं। पूजा के बाद वरुथनी एकादशी की यह अत्यंत पावन कथा पढ़ें अथवा सुनें और अंत में आरती करके भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें और प्रसाद आदि का वितरण करें। इस प्रकार से यह पारण करने के साथ साथ भगवान विष्णु की अत्यंत पावन कथा को सुनने से जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और इस तरह से पारण करने का विशेष महत्व होता है। वहीं पारण के समय पर भी आपको सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए, ज्यादा दबाकर भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से वरुथनी एकादशी की अत्यंत पावन कथा जो कि अप्रैल माह में पड़ रही है समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। एक नई वीडियो लेकर आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भगवान विष्णु, जय भगवान बालाजी।